कैरेक्टिफाई में आपका स्वागत है। चलिए आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी खुद को किसी और की जिंदगी से अपनी तुलना करते हुए पकड़ा है? शायद सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट छुट्टियां, करियर की सफलता या निजी जिंदगी देखकर। या फिर यह आपके करीब हो सकता है, एक भाई बहन, दोस्त या सहकर्मी जो लगता है कि सब कुछ सही कर रहा है। तुलना एक ऐसी चीज है जो हम सब कभी न कभी करते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे। लेकिन सच्चाई यह है, अपनी जिंदगी को दूसरों के साथ लगातार मापना आपकी खुशी छीन सकता है, आपकी ऊर्जा खत्म कर सकता है और आपको फंसा हुआ महसूस करा सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि हम तुलना के जाल में क्यों फंसते हैं और इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। तुलना करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह हमारी दुनिया और उसमें अपनी जगह को समझने का तरीका है। लेकिन कहीं न कहीं ये परिप्रेक्ष्य से हटकर आत्मसम्मान का सवाल बन जाता है। दूसरों की सफलता को सराहने के बजाय हम अपनी ही काबिलियत पर सवाल उठाने लगते हैं। हम किसी को उनके करियर में आगे बढ़ते हुए देखते हैं और सोचते हैं, मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। हम किसी को वह जीवन जीते हुए देखते हैं जिसकी हम प्रशंसा करते हैं और सोचते हैं, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तुलना की समस्या ये है कि ये लगभग हमेशा अनुचित होती है। सोचिए, हम अपनी जिंदगी के संघर्षों को दूसरों की हाईलाइट रील से तुलना करते हैं। सोशल मीडिया, उदाहरण के लिए, जिंदगी का एक क्यूरेटेड संस्करण है। लोग शायद ही कभी अपने बुरे दिनों, असफलताओं या वहाँ तक पहुँचने के लिए की गई मेहनत के बारे में पोस्ट करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया से हटकर भी तुलना एक महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करती है। हर किसी का सफर अलग होता है। आपके सामने आने वाली चुनौतियाँ, आपके पास मौजूद संसाधन और आपके रास्ते में आने वाले अवसर केवल आपके लिए विशिष्ट है। आपकी यात्रा की तुलना किसी और से करना ऐसा है जैसे सेब और संतरे की तुलना करना। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इस चक्र को कैसे रोकें? ये जागरूकता से शुरू होता है। अगली बार जब आप खुद को तुलना करते हुए पकड़े तो रुकें और पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। अक्सर तुलना दूसरों के बारे में कम और हमारी अपनी असुरक्षाओं के बारे में ज्यादा होती है। इसे पहचानना आपको असली मुद्दे को संबोधित करने की ताकत देता है, चाहे वो आत्मसंदेह हो, असफलता का डर हो या कुछ और। दूसरा तरीका है अपना ध्यान बदलना। किसी और के पास क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस पर विचार करें जो आपने हासिल किया है। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न लगे। अपनी जीत, जिन चीजों पर आपको गर्व है, विकसित की गई कौशल और पार की गई चुनौतियों की एक डायरी या सूची रखें। यह आपको अपना मूल्य स्पष्ट रूप से देखने और ये याद दिलाने में मदद करता है कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। आभार व्यक्त करना एक और शक्तिशाली उपकरण है। जब आप खुद को तुलना के चक्र में फंसता हुआ महसूस करें, तो अपने जीवन में उन चीजों की ओर अपना ध्यान मोड़ें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपकी व्यक्तिगत विकास यात्रा हो सकती है, कुछ भी जो आपको खुशी या शांति देता है। आभार आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने से हटाकर जो आपके पास पहले से है, एक समृद्धि की भावना पैदा करता है। और यहाँ एक गेम चेंजर है, तुलना को प्रेरणा में बदलें। किसी और की सफलता से ईर्ष्या महसूस करने के बजाय अपने आप से पूछें, मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ। शायद उनकी यात्रा एक ऐसा कौशल उजागर करती है जिसे आप विकसित करना चाहते हैं, या एक लक्ष्य जिसे आप अपने लिए सेट करना चाहते हैं। उनकी कहानी को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करें, न कि अपनी योग्यता के लिए मापदंड के रूप में। याद रखें, आपका मूल्य इस बात से परिभाषित नहीं होता कि आप दूसरों से कैसे मेल खाते हैं। ये इस बात से परिभाषित होता है कि आप अपने सबसे अच्छे संस्करण बनने के लिए कितना प्रयास करते हैं। जिंदगी एक प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये एक व्यक्तिगत यात्रा है। और केवल वही व्यक्ति जिससे आपको प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, वो है जो आप कल थे। अब मैं आपकी बात सुनना चाहूंगी। क्या आपने कभी तुलना से जूझा है? आपको अपने रास्ते पर केंद्रित और ग्राउंडेड रहने में क्या मदद करता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं हर एक को पढ़ती हूँ।
कैरेक्टिफाई को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम जीवन को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ नेविगेट करने के और तरीके साझा कर सकें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।